हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आज हम भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। आज तीनों आपातकाल को यहाँ पर पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पूरा आपको बताएंगे कि कौन सा आपातकाल किस प्रकार से लागू किया जाता है, कौन सा आपात कहाँ से किस संविधान से अडॉप्ट किया गया है। तो आप फटाफट से क्लास में बने रहिएगा, अंत तक आपको पूरी क्लास आज समझ में आ जाएगी कि कौन सा आपात किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि आपातकाल भारत के किस भाग में है, कौन संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल को यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। अब हम बात करें अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 में किस प्रकार के आपात की व्यवस्था है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि यहाँ पर जो भी आपात हो जो भी हो, लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि ये कौन से देश से लिया गया है। तो ये जो 352 वाला आपात है ये हमारा जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी। और अगर हम बात करें 356 की, तो ये भी हमारा जर्मनी से लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें 360 की, आपात 360 या अनुच्छेद 360, तो ये हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जर्मनी के संविधान को हम वीमर संविधान कहते हैं। इसे वीमर के संविधान के नाम से जाना जाता है, जर्मनी के संविधान को। अब हम बात करें अगर कि जो अनुच्छेद 352 वाला आपात है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो इसका अन्य नाम है राष्ट्रीय आपात। इसे हम राष्ट्रीय आपात के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय आपात। इसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। और अगर वहीं हम बात करें कि 356, तो इसे हम जो है राष्ट्रपति शासन अथवा संवैधानिक आपात, इसके दो नाम यहाँ पर निकल के आपको आएंगे, राष्ट्रपति शासन अथवा संवैधानिक आपात। राष्ट्रपति शासन क्यों नाम पड़ा इसका, अभी आपको आगे जब हम थोड़ा सा बताएंगे तो आपको पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और जो तीसरा वाला ये है 360, ये हमारा वित्तीय आपात है। देश में जब जो है साख जैसी गतिविधियां जो है अनियंत्रित हो जाती हैं, तो यह जो हमारा 360 है ये वाला लागू हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जर्मनी का जो संविधान है, जर्मनी के से जो हमारा आपात लिया गया है, ये कब काम करता है, ये कब लागू किया जाता है, देश में ऐसी कौन सी गतिविधियां चालू हो जाती हैं कि हमें 352 लगाना पड़ता है। तो देश में जो है जब बाह्य आक्रमण होने का खतरा होता है या बाह्य आक्रमण हो गया होता है, तो बाह्य आक्रमण होने पर पहली कंडीशन, बाह्य आक्रमण होने पर, और इसकी जो दूसरी कंडीशन होती है देश में सशस्त्र विद्रोह होने पर या देश में आंतरिक विद्रोह होने पर, देश में आंतरिक विद्रोह होने पर। ये दो प्रकार की ऐसी कंडीशन है कि हमें 352 लगाना पड़ता है जब बाह्य आक्रमण होने पर, यानी जब जैसे कोई किसी पड़ोसी देश से जो है हमारे यहाँ झगड़ा हो गया या किसी युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। जैसे कि हमारा जो है ये 3 बार अब तक लगाया भी जा चुका है, 1962, 1971 और 1975। अभी हम आपको इसको आगे डिटेल में बताएंगे। पहले हम अब देखेंगे 356, ये जो हमारा राष्ट्रपति शासन है ये क्यों लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन ये हमारा राजतंत्र विफल होने पर लगाया जाता है, राजतंत्र विफल होने पर, अथवा विधानसभा भंग होने पर। इसमें जो है विधानसभा भंग हो जाती है। और जो तीसरा है हमारा वित्तीय संकट आने पर, 360 जब वित्तीय संकट आता है, वित्तीय संकट होने पर। राजतंत्र विफल होने पर, विधानसभा भंग होने पर का मतलब यही है कि जैसे किसी भी राज्य में
वहाँ की विधानसभा भंग हो गई है, मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट को वो कहेगा कि सर यहाँ का जो है राजतंत्र विफल हो गया, यहाँ की विधानसभा भंग हो गई है, आप यहाँ का पावर अपने हाथों में ले लीजिए। तब वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू हो जाती है, तब राष्ट्रपति जो है अपना शासन वहाँ पर लगा देता है। इसीलिए यहाँ को इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यहीं पर इसीलिए संवैधानिक आपात भी कहा जाता है कि उस राज्य की जो गतिविधियाँ हैं वो रुक गई हैं, इसलिए अब जो उस राज्य की जो बागडोर है अब वो राष्ट्रपति अपने हाथों में लेकर के वो तब तक चलाएगा जब तक वहाँ पर पुनः विधानसभा बन नहीं जाती या मुख्यमंत्री वहाँ का बन नहीं जाता। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो 352 है ये कितनी बार लगाया जा चुका है। तो ये अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। 2 बार तो ये लगाया गया था 1962, 1971 और फिर अंत में लगाया गया 1975। देश में आंतरिक विद्रोह होने पर, तो देश में आंतरिक विद्रोह तभी हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी सन 1975 में। उस समय कांग्रेस की जो है हमारी पार्टी की जो कुछ उनकी जो सिचुएशन थी वो उनके कंट्रोल में नहीं थी, तो इंदिरा गांधी ने इसको पूरा क्लियर करने के लिए उन्होंने पूरे देश में जो है इमरजेंसी लगा दी थी। तो यहाँ पर जो है देश में आंतरिक विद्रोह होने पर एक बार लगा दिया गया था। इसके बाद जो बाह्य आक्रमण होने पर 1962 में जब हमारा भारत और चाइना से युद्ध हुआ था, 1971 में जब हमारा भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो 2 बार ये जो है हमारा बाह्य आक्रमण होने पर लगाया गया। तो यहाँ पर पहले तो हम ये राष्ट्रीय आपात है 352, लेकिन जब ये 2 टाइप से लगता है बाह्य आक्रमण होने पर, तो जब ये बाह्य आक्रमण होने पर लगेगा तो इसको आगे चल करके कहा जाएगा बाह्य आपात। इसको क्या बोलेंगे हम? बाह्य आपात, कि मतलब बाह्य आपात लागू हो गया है। ठीक, जब ये जो है देश के बाहर कोई ऐसी गतिविधियां जारी हैं जो कि हमारे देश के हित में नहीं है। और अगर हम करें आंतरिक आपात कि देश के अंदर, तो यहाँ पर जो आएगा वहाँ पर इसको हम बोल देंगे आंतरिक आपात। आंतरिक आपात, आंतरिक आपात 1 बार, बाह्य आपात 2 बार, कुल मिला के राष्ट्रीय आपात कितनी बार? 3 बार। तो ये हो गया हमारा। ठीक, पहला आपको 352 क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 356। इसमें क्या होता है? राजतंत्र विफल होने पर अथवा विधानसभा भंग होने पर। ये अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो दोस्तों ये अब तक काफ़ी बार लगाया जा चुका है। एक से अधिक राज्यों में कई बार लगाया, अधिकतर राज्यों में लगाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम किस राज्य में और कब लगाया गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप लिखिएगा कि ये सबसे पहले हमारा 1951 में पंजाब, सबसे पहले लगाया गया। ये 1951 पंजाब में सबसे पहले लगाया गया। और अगर हम बात करें कि वित्तीय आपात कितनी बार अब तक लगाया जा चुका है, तो दोस्तों ये वित्तीय आपात अब तक एक भी बार नहीं लगा। हालांकि दोस्तों जो वित्तीय आपात है 360 वाला, ये 1991 में हमारे देश में जो है आर्थिक गतिविधियां बहुत जोरों से रुक गई थी। पूरा देश हमारा आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। उस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश को आर्थिक मंदी से बचा लिया था। तो ये हमारा जो 300 आपात था ये लगाने से बच गया था। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें नीचे बताएं कि विश्व की महान आर्थिक मंदी कब आई थी, किस सन में आई थी। ये आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब हम दोस्तों देखेंगे कि ये लिखित किस प्रकार से ये पारित किया जाता है, कितने दिनों में पारित किया जाता है, ये कैसे पारित होता है और ये कैसे पारित होता है। तो ये दोस्तों हमारा मंत्रिमंडल जब हमारा लिखित रूप से राष्ट्रपति को देती है, मंत्रिमंडल लिखित देती है, लिखित रूप से। ये वाला आपात तभी लगता है जब हमारा राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल से सलाह लेता है और मंत्रिमंडल हमारी जो है लिखित रूप से क्या है, उन्हें जो है दे देती है कि आप जो है राष्ट्रपति जी ये वाला आपात लगा दीजिए। तो ये जो है लिखित होना चाहिए, लेकिन इसमें आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, यह मंत्रिमंडल जो है लिखित देती है। यहाँ पर किसका सजेशन लिया जाता है? तो यहाँ पर जो है राज्यपाल का सजेशन लिया जाता है, राज्यपाल।
लेकिन राज्यपाल जो है मौखिक कह देगा कि सर यहाँ का राजतंत्र विफल हो गया है, आप आइए और अपना पावर अपने हाथों में लीजिए। तो राज्यपाल जो है यहाँ पर मौखिक कह देगा, ठीक है। यहाँ पर मौखिक होता है, यहाँ पर कोई लिखित नहीं होता है, बस मौखिक कहेगा और यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी जो है लागू हो जाएगी। और ये वाला इसमें जो है हमारा राष्ट्रपति इसमें फ्री होता है, इसमें जो है हमारा राष्ट्रपति स्वतंत्र। और ये कैसा लगता है? मौखिक। ये भी हमारा मौखिक लगता है। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो है मंत्रिमंडल यहाँ पर लिखित सलाह तो दे देती है कि आप चाहिए लगा दीजिए सर, लेकिन यहाँ पर कितने सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है? तो यहाँ पर 2/3 सदस्य का विशेष बहुमत, 2/3 सदस्य। और कैसा होना चाहिए? विशेष बहुमत। ये आप बहुमत ना याद रख करके आप विशेष बहुमत याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों अच्छी कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं कि विशेष बहुमत और साधारण बहुमत कौन से आपात में लगाया जाता है। यहाँ पर 2/3 सदस्य होते हैं और वो विशेष बहुमत वाले होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 50% साधारण बहुमत, यहाँ पर विशेष बहुमत होता है, लेकिन यहाँ पर 50% कैसा होता है? साधारण बहुमत। पचास % यहाँ पर साधारण बहुमत होता है। और जहाँ पर भी वित्तीय संकट में भी 50% साधारण बहुमत। ये हो गया हमारा विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में आप डिफरेंट जरूर याद रखिएगा। मैंने फिर से कहा कि अगर अच्छे एग्जाम की तैयारी करें तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं, फंसा देगा वहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये कितने दिनों में पारित हो सकता है। कि ये अधिकतम जो है हमारा 30 दिन में पारित हो जाना चाहिए। 30 दिनों में, 30 दिन में पारित, ये हमारा 30 दिन में पारित हो जाना चाहिए। ये हमारा 60 दिन में पारित हो जाना चाहिए, 60 डेज। और वहीं अगर हम बात करें कि जो 360 वाला ये कब कितने दिनों में, तो ये भी हमारा 60 दिन में पारित होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इमरजेंसी। देखिए आप ध्यान से पूरा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो रहा है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आप अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ लीजिएगा। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब हम वहीं पर अगर हम 360 की बात करें कि 360 जब हमारा वित्तीय आपात लग जाता है, तो इसमें एक हमारा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि 360 जब वित्तीय आपात लग जाएगा तो पूरे देश में सबकी सैलरी जो है कम कर दी जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति जी की जो है सैलरी वो कम नहीं की जाएगी, उसमें से जरा सा भी पैसा नहीं काटा जाएगा। तो ये वाला भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें राष्ट्रपति का वेतन नहीं कटता, राष्ट्रपति की सैलरी कम नहीं होती। तो ये वाला हमारा हो गया एक, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा इधर, ठीक। 360 में जो है सबकी सैलरियां कम कर दी जाएंगी जब वित्तीय आपात लगेगा, लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी क्या होगी? कम नहीं होगी।
अब हम बात करें कि ये जब इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, जैसे आज हमने लागू किया तो कंडीशन 1 महीने के लिए, सपोज कीजिए कि हमने 1 महीने के लिए जो है हमने इमरजेंसी लागू कर दी, कौन सी 352। वैसे तो 6 महीने का है, लेकिन हम आपको फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि 1 महीने के लिए हमने लगा दिया कि हाँ 1 महीने तक हम करेंगे और उसके बाद जो है कंडीशन हमारे हाथ में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो उसके बाद ये कब तक लगेगा? तो हम जो राष्ट्रीय आपात जो 352 है, तो ये 6-6 महीने में लगता है। एक बार अगर लग गया तो वो पूरा 6 महीने के लिए लग जाएगा। फिर से अगर वो स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है तो फिर से वो आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। फिर से अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है तो फिर से वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6-6 महीने करके 6-6 महीने करके ये कब तक बढ़ेगा? ये अनंत तक चला जाएगा दोस्तों, ये अनंत तक चला जाएगा 6-6 महीने करके। इसको आप बिल्कुल ध्यान से ये वाला पॉइंट आप देखिएगा कि 6-6 महीने करके ये अनंत तक चला जाएगा। और अगर हम बात करें 356 वाले की, तो ये हमारा जो है 6-6 महीने करके 356 वाला जो है ये 6-6 महीने करके सिर्फ 3 साल तक, इससे आगे नहीं जाएगा। 6-6 मंथ करके ये ओनली 3 ईयर या 3 साल। 356 वाला 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 352 वाला 6-6 महीने करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से 360 भी 6-6 महीने करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो 360 वाला भी यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर जगह थोड़ा सा कम ही है, तो 6-6 महीने करके यह भी हमारा कहाँ तक जाएगा? अनंत काल तक। ठीक, तो आई होप आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया है, हमने अपना पूरा बेस्ट दिया है, आपको भी समझ में आ ही गया होगा। एक बार आप पूरा एकदम ध्यान से देख लीजिए, कोई भी डाउट कहीं से क्लियर हो, अगर कहीं पर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी क्लास कैसी लगी आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये हमें एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं और आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप आपातकाल से आज सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लीजिए। और अगर कहीं से कोई डाउट हो तो मैंने फिर से कहा कि आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट आपके लिए खुला है। तो दोस्तों ये वाले तो अब हम पूरे क्लियर कर दिए। 1900 ये 300 इसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये राष्ट्रीय आपात लगता है तो 1962 1971, मतलब कि जब देश में बाह्य आक्रमण होगा तो ये आगे चल के बाह्य आपात में बदलता है 300। और जब आंतरिक आपात, देश के अंदर जब ऐसा कोई विद्रोह हो जाता है कि देश की गतिविधियाँ रुक जाती हैं, उस समय हमारा लगता है आंतरिक आपात। रहेगा यही 352 राष्ट्रीय आपात ही, लेकिन बस उसका आगे जाके के नाम बदल जाएगा। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको पूरा बेस्ट दिया है। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, आप हमें ये बात तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं और आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं। इसके बाद से हम हो सकता है आपको हिस्ट्री क्लास दें, हमारी अन्य क्लास है, आपको उसके नीचे आप लिंक में जा करके हमारा आप चैनल देख सकते हैं। अदर क्लासेस भी ना आपके लिए बनाए, हिस्ट्री की भी क्लासेस हैं, कुछ ज्योग्राफी की भी क्लासेस हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी क्लासेस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।